हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कि कौन सा अगर शेयर पिक करना हो आज के मूड माहौल में, आज के हाल में ऑल टाइम हाई पे हम ऑलरेडी खड़े हैं। सो यहाँ से अगर कुछ नाम पिक करना हो तो पहला नाम इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा पिक है बंधन बैंक। अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स है इस सेगमेंट में। करीब 1.8 लाख करोड़ का इनका डिपॉजिट्स है और एट प्रेजेंट 35 आउट ऑफ 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। 501 ब्रांचेस हैं इनके और 2000 प्लस बैंकिंग यूनिट्स हैं। एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव किया है, स्लिपेजेस कम हुए हैं, हाई यील्डिंग एमएफआई लोन्स भी कम हुए हैं, पर इसके बावजूद निम्स काफी स्ट्रांग रहे हैं 7.6% इन Q1 FY25 और ये इंप्रूव किया है अबाउट 22 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर। Yields on advances भी improve किए हैं by 60 basis points to about 13.9, despite the fact कि cost of funds भी बढ़े हैं to 6.9%. मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि निम्स करीब 7 to 7.5% रहेंगे in the next 1.5-2 years और जो लोन बुक है इसका ग्रोथ गाइडेंस दिया है 18% to 20%, which is extremely good. फोकस है ऑन सिक्योर्ड एसेट्स जैसे हाउसिंग, कमर्शियल लोन्स, रिटेल लोन्स और व्हीकल फाइनेंस। तो यहाँ मेरा टारगेट प्राइस बनता है 280, विच इज बेस्ड ऑन 1.5 टाइम्स एडजस्टेड बुक वैल्यू फॉर FY26। सर, ऐसा आपने भी क्या नोटिस किया है कि बैंकिंग में डिस्पाइट नंबर थोड़े वीक थे, वो डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से थोड़ा कंसर्न मान रहे हैं, लेकिन वैल्यू वाइज ये पूरा सेक्टर बहुत बेटर दिख रहा है, जहां सारा बाजार बहुत चल चुका है, बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स में स्पेशली अच्छी वैल्यू है। कंपेयर टू बाकी सेक्टर्स यहाँ पे थोड़ा वैल्यू दिख रहा है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है इनफैक्ट इन द लास्ट 1.5 years। और उसमें इफ यू चेक लुक एट बंधन बैंक इनफैक्ट है आई मीन क्लोज टू इट्स लोज। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड है और यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड हो सकता है, इसलिए मैंने बंधन बैंक चूज किया है। पर आई मीन अदर देन दिस जो मुझे दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पसंद है उसमें HDFC बैंक पसंद है, विच अगेन हैज बीन अंडर परफॉर्मर लास्ट 1 साल में। वहां पे भी मेरा जो प्राइस टारगेट बनता है 1850 का। ओके, तो बंधन बैंक पहले तो 280 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं, और अमरीश सर कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट बैंक्स में जाना है तो बंधन बैंक के अलावा उन्हें HDFC बैंक भी पसंद आ रहा है। नरेंद्र सर, आप किसके साथ श्री करेंगे अपना? जी, जैसा कि हमने फेस्टिवल्स की बात करी और यहाँ से अब दिसंबर तक लगभग कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते ही रहेंगे, तो सबसे पहला जो पिक है मेरा वो कंज्यूमर स्पेस से है। कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड और जैसा कि हमें पता है कि कंपनी पेप्सिको का सबसे लार्जेस्ट ग्लोबल फ्रेंचाइजी है और इनका जो पार्टनरशिप है वो ऑलमोस्ट 25 साल से ज्यादा से चल रहा है और कंपनी इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी काफी सारी कंट्रीज जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, मोरक्को जैसी जगह पे ऑपरेट करती है और अब वहाँ पे धीरे धीरे कंपनी सिर्फ बेवरेजेस ही नहीं स्नैक आइटम्स में भी एंटर कर चुकी है और स्लोली और ग्रेजुअली कंपनी एक फुल स्केल F&B डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगी। तो डेफिनेटली जो रनवे है, ग्रोथ रनवे काफी बेहतरीन है कंपनी के लिए और कंपनी के अगर आप टोटल जो मार्केट एड्रेसेबल साइज देखें वो भी USD 12.9 बिलियन के आसपास है। तो डेफिनेटली काफी प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट्स है ग्रोथ के कंपनी के और आगे जाके कंपनी बहुत वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा रहने वाला है। इसमें जो हमारा टारगेट प्राइस होगा वो 760 रुपीज का है। तो 760 रुपए के टारगेट्स के लिए वरुण बेवरेजेस को आप बेट कर सकते हैं। एक अच्छे एवेन्यूज़ यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और ये बात सही है कि ऑनसेट है फेस्टिव सीजन का, तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के अंदर आती है। इसीलिए जो पहला नाम नरेंद्र सर ने चुना है वो है वरुण बेवरेजेस का। राजेश सर, आपकी तरफ से जो पहला नाम आप शुरू करना चाहोगे वो कौन सा होगा? सुमित जी, पहले स्टॉक पे आऊं उससे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को और पूरे देश को गणेश चतुर्थी जो अभी चल रही है, गणेश चतुर्थी तो खैर चली गई, गणेश फेस्टिवल जो चल रहा है उसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। विघ्नहर्ता नाम कहा जाता है, आपका विघ्न हरे, और मेरी ये दुआ है कि आपका मुनाफा गणेश जी की सूंड की तरह लंबा हो, आपका पोर्टफोलियो उनकी पेट की तरह मोटा हो और स्टॉक सिलेक्शन आपका उनके लड्डू की तरह मीठा हो। तो इन शुभकामनाओं के साथ पहला स्टॉक जो मैं देना चाहूंगा वो बजाज फाइनेंस का रहेगा। अगर आप देखो तो एक कंज्यूमर फाइनेंस में एक अग्रणी कंपनी है। पहली तिमाही में AUM देखेंगे तो 31% के आसपास बढ़ा था, डिपॉजिट 26% बढ़ी थी। लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की बहुत अच्छी है, 16,200 करोड़ की लिक्विडिटी थी उनके
जून तिमाही के अंत में। और मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में ये कहा है कि FY25 में वो जो AUM की ग्रोथ है वो 26 से 28% के आसपास मेंटेन करेंगे, जो कि बैंक की ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ है उससे कम से कम दोगुना होती है। और उनके कई एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, नए लॉन्चेस, नए प्रोडक्ट्स को लेकर के भी हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर हमें ये स्टॉक यहाँ से अच्छा लगता है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके के उनके सब्सिडरी बजाज होम फाइनेंस में सब्सक्रिप्शन नंबर्स आए हैं और लिस्टिंग की उम्मीद है, वहां से भी थोड़े से वैल्यूएशन बेटर होंगे। 8,500 का टारगेट अगली गणेश चतुर्थी तक हमें दिखाई देता है, तो यहाँ पे निवेश की सलाह रहेगी। अजय सर, आपने